जिस लड़के की पढ़ाई के लिए उसकी बहन को अपने गहने बेचने पड़े, जिसे क्लास के बीच सबके सामने नीचे बैठा दिया गया और जो जिंदगी में बार बार फेल हुआ, क्या वही लड़का एक दिन पूरे देश का गौरव बन सकता है? आज की कहानी इन 3 सवालों का जवाब है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो गरीबी में पैदा हुआ, अपमान झेला, फेल हुआ, लेकिन कभी टूटा नहीं। इस इंसान का नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर कलाम का जन्म हुआ तमिलनाडु के रामेश्वरम में, एक बहुत ही साधारण मुस्लिम परिवार में। उनके पिता नाव चलाते थे, आमदनी बहुत कम थी। बचपन से ही कलाम समझ गए थे कि वो अपने परिवार पर बोझ नहीं बन सकते, इसीलिए स्कूल जाने के साथ साथ वो सुबह सुबह अखबार बेचते थे। जब बाकी बच्चे खेलते थे तब कलाम काम करते थे, लेकिन उनकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, पढ़ाई। एक दिन स्कूल में ऐसा कुछ हुआ जो किसी भी बच्चे को तोड़ सकता था। एक टीचर ने कलाम को क्लास के सामने वाली बेंच से उठाकर पीछे बैठा दिया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो गरीब परिवार से थे। उस दिन कलाम को बहुत अपमान महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने ना विरोध किया ना रोए। उन्होंने अपने मन में सिर्फ एक बात कही, एक दिन मैं खुद को साबित करूंगा। इस घटना के बाद कलाम और ज्यादा मेहनती हो गए। मेहनत रंग लाई और उनका सिलेक्शन हुआ मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। लेकिन यहाँ एक और मुश्किल थी, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। तब उनकी बहन ने अपने सारे गहने बेच दिए ताकि कलाम पढ़ सके। सोचिए, जिस इंसान की पढ़ाई के लिए किसी को अपना आखिरी सहारा छोड़ना पड़े, उस पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। कलाम ने इस बलिदान को कभी नहीं भूला। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो साइंटिस्ट बने। उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा आई SLV-3 रॉकेट लॉन्च के दिन। पूरा देश देख रहा था, लेकिन रॉकेट फेल हो गया। मीडिया ने सवाल उठाए, लोगों ने आरोप लगाए और सारा दोष कलाम पर आ गया। यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है, क्या एक फेलियर इंसान को खत्म कर देता है? नहीं। अगर आप हार ना माने, कलाम के गुरु सतीश धवन मीडिया के सामने आए और कहा, इस फेलियर की जिम्मेदारी मेरी है, कलाम की नहीं। और जब अगले साल वही रॉकेट सफल हुआ तो धवन ने कहा, इस सक्सेस का पूरा क्रेडिट डॉक्टर कलाम को जाता है। यही होता है सच्चा लीडरशिप। इसके बाद डॉक्टर कलाम बने इंडिया के मिसाइल प्रोग्राम के नेता। देश ने उन्हें एक नाम दिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। और एक दिन एक अखबार बेचने वाला लड़का बन गया भारत का राष्ट्रपति। तो सवाल ये है, क्या गरीबी आपका फ्यूचर डिसाइड करती है? नहीं। क्या अपमान आपको कमजोर बनाता है? नहीं, वो आपको मजबूत बनाता है। क्या फेलियर अंत होता है? नहीं, वो तैयारी होती है। सपने सच होते हैं सिर्फ उनके लिए जो हार नहीं मानते। अगर आज आप खुद को कमजोर, अकेला या इग्नोर महसूस कर रहे हो, तो ये कहानी याद रखना, डॉक्टर कलाम भी कभी बिल्कुल आपकी जगह पर ही थे। हार मत मानिए, एक दिन वक्त जरूर बदलेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को शेयर कीजिए। हो सकता है ये कहानी किसी की जिंदगी बदल दे।